जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री से जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को लिया हूं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरे कंसंट्रेशन के साथ अंत तक देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न प्रधानमंत्री से अगर आपके एग्जाम में पूछा गया तो यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न हमने लिया है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं या फिर चयनित होते हैं? तो बात कर लें भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो यहां पर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमने लिया है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या फिर उपयुक्त सभी असत्य है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का यहां पर चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन? तो राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर है, सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या फिर राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? तो सभी को ध्यान रखना है, सामान्यतः प्रधानमंत्री जो होता है ये लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो यहां पर जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या? तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो आप सभी को ध्यान रखना है, कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कितने प्रश्न आपको आते थे। तो अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है? उच्च सदन में बहुमत दल का नेता होता है, उच्च सदन में अल्पमत दल का नेता होता है या फिर निम्न सदन में बहुमत दल का या फिर निम्न सदन में अल्पमत का? तो सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? कई बार पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में बना है। तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 85? तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा। बात कर लें अनुच्छेद 61 की तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, सभी को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहां पर अनुच्छेद 75 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी? तो 25 वर्ष। यहां पर अगर पूछा गया होता कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए 35, राज्य और जो है राज्यपाल के लिए भी 35, जबकि जो प्रधानमंत्री है इसके लिए 25 वर्ष। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं? तो सभी को पता होगा क्योंकि ये प्रश्न एक बार हो चुका है। तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए हम इस प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो ध्यान रखना है, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है, तभी आपको फायदा होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं, बदल बदल के रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन जो है लैंग्वेज इसका चेंज कर दिया गया है, इसलिए ध्यान रखना है प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता। ये जरूर ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जरूर होगा। तो इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता। क्या? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संविधान द्वारा सृजित, संसद द्वारा सृजित या फिर राष्ट्रपति द्वारा सृजित? तो भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है इसका क्या हो जाएगा? तो संविधान द्वारा सृजित है। क्या है? तो संविधान द्वारा सृजित है। जिसने भी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक को पूरा निचोड़ दिया जाएगा, जो कि जब प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, अगर आप ध्यान से जुड़े रहते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल बाहर नहीं होंगे, आप एग्जाम निश्चित ही क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, या फिर सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात कर लें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? तो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई? तो बताना है आपको, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इसका जो राइट आंसर, किसने संभाला था? तो इंदिरा गांधी ने। किसने? तो किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी थी। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। जरूर ध्यान रखिएगा, पहली महिला है जिनको भारत रत्न मिला है तो वो भी इंदिरा गांधी है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही भारत रत्न ले लिया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी जो है ये पहली महिला है जिनको भारत रत्न मिला। इंदिरा गांधी है जो पहली महिला है जो भारत की प्रधानमंत्री बनी। तो जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, राजीव गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव? तो बात करें, इसका जो राइट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। कौन? तो पीवी नरसिंह राव हो जाएंगे। कौन? तो पीवी नरसिंह राव हो जाएंगे। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पूछा गया प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिए पीवी नरसिंह राव इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं था? दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतना कम समय में आपका जो एक टॉपिक कहीं पर पूरे यूट्यूब में नहीं कवर करने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय लगेगा और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा ताबड़तोड़ रिवीजन होगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आती हो, प्रश्न अच्छे लगते हो, लग रहा हो कि बहुत कम समय में आपका रिवीजन करवाया जा रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, हमारे साथ जुड़ जाना। डेली आप जुड़ा करिए, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। बहुत कम समय में आपकी तैयारी जो है कंप्लीट करवाया जाएगी, तो प्लीज जुड़े जरूर। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं था? एचडी देवेगौड़ा, पीवी नरसिंह राव, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री? तो बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या? तो श्रीमती इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? चौधरी चरण सिंह,
आई के गुजराल, बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन नहीं था? बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो एचडी देवगौड़ा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन नहीं था? तो एचडी देवगौड़ा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त के बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई या फिर चंद्रशेखर। तो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना, क्या विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र किसे देना पड़ा? चौधरी चरण सिंह दिए थे, एचडी देवगौड़ा थे, चंद्रशेखर थे। तो कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही उपयुक्त जो है त्यागपत्र किसे देना पड़ा? तो इनमें से तीनों शामिल हैं। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चौधरी चरण सिंह भी शामिल है, एचडी देवगौड़ा भी है और चंद्रशेखर को भी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? 1980 से 84 तक, 1970 से 82 तक या फिर 1975 से 1979 तक, 1982 से 1984 तक। तो इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? तो इसका राइट आंसर है 1980 से 1984 तक। राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो जब जवाहरलाल की मृत्यु हो गई, पंडित जवाहरलाल जी की जब मृत्यु हो गई, तब उनके निधन के पश्चात प्रधानमंत्री कौन बने? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कौन बने थे। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। क्या? तो गुलजारी लाल नंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी। तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मोरारजी देसाई। क्या है? तो मोरारजी देसाई इसका सही उत्तर है। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? संसद सत्र में उपस्थित भी नहीं हुए और त्यागपत्र दे दिया, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे तो आपको ये सभी प्रश्न मिल जाए, क्योंकि एक भी प्रश्न हमने ऐसा नहीं है जिसे लिया हो कि वो पूछा ना गया हो। तो विश्वास दिलाता हूं कि यहां से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बनने वाला, ध्यान रखना है। तो आपको पूरे ध्यान से बने रहना है, पूरा अपना ध्यान जो है बना के रखना है, तभी आपको फायदा होने वाला है। तो प्लीज आप लोग कहीं भटके ना, पूरे ध्यान से देखें, तभी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो बात करें, इसका जो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो बात करें, इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। अब तक जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन के लिए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन, गुलजारी लाल नंदा, के कामराज। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। क्या? तो गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर नौकरशाही। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या? तो प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर है। आप सभी को पता है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है,
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? चंद्रशेखर, आई के गुजराल, चौधरी चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो आप सभी को ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई। कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी, इंदिरा गांधी भी है और आपके नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो जरूर ध्यान रखिए, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति कौन है? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी। तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। क्या? तो राजीव गांधी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू या फिर आई के गुजराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे तो मोरारजी देसाई। कौन? तो मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या फिर चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति जो बन जाएंगे तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। कौन? तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे, जिसने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई। तो ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे। कौन? तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिए कौन सा? तो इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो कौन बने? तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, एस अहलूवालिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चंद्रशेखर। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे। कौन? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। बात करें इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 2, 3, 4 या फिर 3? तो 3 प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको बताना है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन सा? तो इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। कौन? तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। तो दोस्तों 45 प्रश्न वही थे जो आपके एग्जाम में प्रधानमंत्री से कई बार पूछे गए हैं।
तो जिसने भी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना। अगर एक दो बार आप ये वीडियो रिवीजन कर लेते हैं तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, तो प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।